अपने पांव पर खड़े रहेंगे और आज के हवाले की तरफ चलेंगे। पुराने अहदनामा में से शमूएल की पहली किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत आज हमारी तवज्जो का मरकज होगी। From the Old Testament, 1 Samuel chapter 8 verse 6 और 7। मैं चाहूंगा कि हम एक आवाज होकर इन दोनों आयात की तलावत करें और खुदा के कलाम की तलावत की इस सादत को, इस बरकत को रिसीव करें। जी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी इबादत करे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग उससे कहते हैं तो उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि तेरी हकारत की है कि मैं बादशाह चाहूं। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखिए। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम का आज मुताला करने वाले हैं, वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है। प्रोफाइल फॉर क्रिश्चियन लीडर्स। मसीही क़यादत के हवाले से, मसीही कायदीन के हवाले से प्रोफाइल, ये आज का हमारा मरकजी मजमून होगा और हम इसको ज़हन में रखते हुए आज के इस बयान में उतरेंगे और चंद एक बातें खुदा के कलाम के तालिब इल्म होने के नाते खुदा से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, और ये वो बात है जो हम किसी ना किसी तौर पर, किसी ना किसी हवाले से ऑलरेडी सीख चुके हैं। इंसान होने के नाते हम कभी खुश नहीं होते। ये दिल मांगे मोर वाला मामला है। दिल है कि कहीं रुकता नहीं, आंख है कि कहीं बस नहीं कहती। दिल है कि कहीं रुकता नहीं और आंख है कि कहीं बस नहीं कहती। हम खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं, और इसी तरह जिंदगी के ये दिन, हफ्ते, महीने और साल बीतते और फिर बीतते चले जाते हैं। कुछ हैं जो जिंदगी के किसी स्टेज पर आकर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और कुछ ख्वाहिशों के इस सैलाब में इतनी तेजी के साथ बहते और बहते चले जाते हैं, और फिर एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं जहां वो सुलेमान बिन दाऊद के साथ मिलकर कहते हैं, मुझे इनसे कुछ खुशी नहीं। और फिर जिंदगी के सारे तजर्बे कर चुकने के बाद वो सुलेमान बिन दाऊद की तरह यही कह रहे होते हैं, सब कुछ बुतलान है, हवा की चरान है, ये सब कुछ मीनिंगलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं और आप किस स्टेज पर हैं? आज की इस इबादत का हिस्सा होते हुए मेहरबानी से अपने आप से सवाल कीजिएगा, अपने आप को चेक कीजिएगा। नो डाउट के बाइबल का खुदा जो है वो अपने लोगों को लीड करता रहा है, और वो अपने लोगों को लीड करते रहना चाहता था। लेकिन शमूएल की पहली किताब हमें ये बताती है कि लोगों ने ऐसा ना चाहा, और आज के बयान की रोशनी में लोगों ने
रब खुदावन की गोया के अपने लीडर की, लीड करने वाले की हकारत की। बाइबल में यही लफ्ज है। उन्होंने अपने लीडर को, अपने लीड करने वाले को हकीर जाना। अगरचे के बाइबल का खुदा उन्हें लीड करता रहा है और फिर वक्तन फवक्तन उनको लीडर्स फ्राहम भी करता रहा है। मैं और आप कौम बनी इस्राइल के पहले लीडर मुकद्दस मूसा को, मैं और आप कौम बनी इस्राइल के दूसरे बड़े लीडर यशवा को कैसे भूल सकते? खुदा अपने लोगों को खुद लीड करता रहा है और फिर वो कायदीन भी बख्शता रहा है। बियाबानी जिंदगी के दौरान किस तरह से खुदा ने अपने लोगों को लीड किया, मैं और आप भूल नहीं सकते। कसात की किताब जो अगरचे के हुजम में साइज में बहुत छोटी है, जिसमें कौम बनी इस्राइल की 400 साल तारीख का बयान हमें मिलता है, आप जानते हैं कि वहां कम से कम 14 लीडर्स का जिक्र है। और ये वो तमाम के तमाम जजेस थे, काजी थे, जो खुदा ने वक्तन फवक्तन कौम को दिए। फिर लोगों ने डिमांड की, लोगों ने कहा कि जिस तरह गैर कौमों को उनके लीडर, उनके जैसे इंसान जो हैं वो लीड करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी इसी तरह से कोई लीडर हो। और आज के बयान में लिखा है कि जब वो इस दरखास्त को लिए हुए थे, सैमुअल को ये बात बुरी लगी। खुदा के बंदा को ये बात बुरी लगी, इसलिए कि कौम ने, लोगों ने खुदा को बतौर लीडर के हकीर जाना। और मैं समझता हूं कि जब से हमने खुदा की लीडरशिप से अपने आप को बाहर लाकर इंसानों की लीडरशिप को इख्तियार किया हुआ है, हम बहुत कुछ भुगत रहे हैं और हम बहुत कुछ भुगतते रहेंगे। जब हमने खुदा को बतौर लीडर के मानना छोड़ दिया और हमने अपने लिए इंसानों को लीडर बनाया, इंसानों ने हमेशा इंसानों को मायूस किया है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि क्या आप अपनी लीडरशिप से खुश हैं? वो किसी भी हवाले से है, मजहबी तौर पर, मुआशरती तौर पर, मुल्की तौर पर, चर्च के तौर पर, क्या आप अपनी लीडरशिप से खुश हैं? आपकी खामोशी मुझे जवाब दे गई है, क्योंकि खामोशी की भी एक जुबान होती है। मुझे मालूम पड़ गया है कि आपने क्या जवाब दिया है। खुदा की लीडरशिप से बाहर अपने आप को लाकर इंसानों पर तवक्कुल करेंगे तो फिर नताइज तो भुगतने पड़ेंगे। खुदा ने अपने लोगों की इस डिमांड को भी कबूल कर लिया, कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी मांग लेते हैं। लेकिन सैमुअल की इस किताब में खुदा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मांग तो लेता हूं, लेकिन लीडर्स के हवाले से मेरी कुछ शराइत हैं। उसका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, उसमें क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, वो कितना एबल होना चाहिए। मैं तुम्हें चंद एक बातें बताए देता हूं। और जब हम इस हवाले से सैमुअल की इस पहली किताब को पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बाइबल के खुदा ने कहा कि ठीक है, तुम अपने लिए कायद चुन लो, कयादत करने वाला चुन लो, लेकिन उसमें ये और फिर ये खूबियां हों। पहली खूबी, वो शख्स मसा से भरा हुआ हो।
जिसे तुम लीडर के तौर पर चुनते हो वो मसा से भरा हुआ हो, वो ऐसा हो कि वो खुदा के रूह की हदायत से और उसकी जुम्बश से चले, अनॉइंटेड हो, मसा से भरा हुआ हो। और आपको याद होगा कि जब ईमान की किताब के 6वें बाब में अर्ली चर्च के हवाले से ये दरखास्त की गई कि हमारी बेवाओं के हक में कुछ खबरगिरी के हवाले से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर रसूलों ने कहा कि देखो भाई, हम तो खुदावंद अपने खुदा की खिदमत करेंगे, तुम अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो, हमें हमारे फोकस से ना हटाओ, हम तो सिर्फ कलाम की खिदमत को सरंजाम देंगे, बाकी जितने भी काम हैं उनके लिए तुम अपने में से 7 नेक नाम लोगों को चुन लो। और वहां लिखा है कि उनसे कहा गया कि जिनको तुम चुनो, ईमान की किताब के 6वें बाब में लिखा है, लाजिम है कि वो रूह से भरे हुए हों। एक बात याद रखिएगा, जब हम खुदाए पाक रूह से आशर भरे हुए होते हैं तो फिर हम हर तरह की ईगो, हर तरह के घुमंड और हर तरह के फख्र से खाली होते हैं। जब हम खुदाए पाक रूह से भरे हुए होते हैं तो फिर हम इन तमाम चीजों से खाली होते हैं। और जब हम खुदाए पाक रूह से खाली होते हैं तो फिर हम इन तमाम की तमाम चीजों से भरे हुए होते हैं। और मैं बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर कहूंगा कि आज की लीडरशिप जो है वो इन्हीं चीजों से भरी हुई है। मैं कौन होता हूं किसी को जज करने वाला? मुझे किसने इख्तियार दिया कि मैं किसी को जज करूं? लेकिन मजमूई तौर पर जब हम कलाम की रोशनी में चेक करते हैं तो हमें ऐसा ही दिखाई देता है। दूसरी बात, तुम अपने लिए कायद चुन लो, लेकिन ऐसे शख्स को चुनना जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया हुआ हो, जिसे खुदा मुकर्रर करे, जिसे खुदा चुने। और आप जानते हैं कि कौम बनी इस्राइल के कम से कम पहले 2 बादशाहों के हवाले से खुदा ने इस ख्याल को पूरा कर दिखाया। खुदा ने साउल को भी खुद चुना और खुदा ने दाऊद को भी खुद चुना। तुम अपने लिए कायद तो चुन लो, लेकिन उसमें खुदा की मर्जी शामिल होनी चाहिए। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि आज चर्चिज में जो तरीकाकार लोगों के चुने जाने के हवाले से शानवाज इख्तियार किया जाता है, क्या वो बाइबल का तरीका है? किस तरह से लोग चुने जाते हैं आप सब जानते हैं। चुनाव के हवाले से लोग क्या क्या जतन नहीं करते, कितना कितना रुपया पैसा जो है वो सर्व नहीं करते। पहली बात, जिसे तुम चुनो वो मसा से भरा हुआ हो। ठीक है, तुम अपने लिए दुनियावी कायद चुन लो, लेकिन उसके चुनाव में मेरी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हो, और जब वो खुदा की तरफ से मुकर्रर होगा तो तुम्हारे लिए आसानियां और सहूलतें पैदा करेगा। और जब वो खुदा की तरफ से मुकर्रर नहीं होगा तो फिर वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। बाइबल मुकद्दस में यही लिखा है। तीसरी बात, जिसे तुम चुनो वो ईमान की एक्सरसाइज करता हो, वो ईमान को लेकर उसकी एक्सरसाइज करता हो, वो ईमान के साथ चलता हो। क्यों? इसलिए कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है।
हम बगैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आ सकते। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जिसे तुम चुनते हो वो ईमानदार हो, बेईमान ना हो। अगर वो ईमान से हटा हुआ होगा, बेईमानी की हालत में होगा, तो फिर तुम जानते हो कि नताइज क्या होंगे। वो ईमान को प्रैक्टिस में लाता हो, ईमानदारी से भरा हुआ हो, खुर्द बुर्द से भरा हुआ नहीं भाई। और आज किसी भी लीडरशिप की बात कर लें, खुर्द बुर्द जो है ये तो बड़ी आम सी चीज है। जिसे तुम चुनते हो वो ईमान की प्रैक्टिस करता हो, वो ईमानदार हो, ना तो वो खुर्द बुर्द करे, ना वो प्रॉपर्टीज को सेल करे। और मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, हमारी लीडरशिप में इतना बिगाड़ है कि उन्होंने हमारे देश में हमारे कदीम और अजीम चर्चेस जो हैं उनको बेच डाला हुआ है। चर्च के पास क्या नहीं था। और मैं आपको एक ख्याल देने लगा, अगर आप पूरे पाकिस्तान में घूम कर देखें, अपनी हर सिटी में उतर कर देखें, तो हमारे फॉरेनर भाइयों ने, गोरे ने हमें हर सिटी के सेंटर में खुदा का घर बनाकर दिया। और जब खुदा का घर बनाकर दिया तो इतना बड़ा बनाकर दिया, क्योंकि गोरा जब भी सोचता है वो अगले 100 साल की सोचता है। इतने बड़े बड़े चर्चेस दिए, सेंट्रल चर्चेस दिए, कि जो आज भी अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा, हमारी लीडरशिप ने क्या किया। ईमानदार हो, खुर्द बुर्द करने वाला ना हो, प्रॉपर्टीज को सेल करने वाला ना हो, और यहां लिखा है वो घोड़ों का शौकीन भी ना हो। और आज के दौर में मॉडर्न लैंग्वेज में वो गाड़ियों का शौकीन भी ना हो। हमारी लीडरशिप के बड़े शौक हैं भाई। मुझे तो गाड़ियों के नाम भी नहीं आते, मेरे पोतों को आते हैं। लैम्बोर्गिनी है ना, ऐसे ही कुछ नाम है, पोर्शे, और फिर रेंज रोवर, और फिर पराडो, और फिर निसान पेट्रोल, और फिर पता नहीं कौन सी हुई। इससे अच्छी अच्छी गाड़ियां, मतलब कि जब तक 2, 4, 5 गाड़ियां बाहर ना खड़ी हों तब तक लीडर कौन मानेगा। एक ही वक्त से बहना कितनी गड्डियां चले, पीसेस करके बहना। एक वक्त में आपने एक ही गाड़ी में बैठना है ना, तो गाड़ी तो एक ही बहुत है, घोड़ा तो एक ही काफी होता है। तुसी 6-6 पाल के रखिए, रेसा करवानियां ने। लेकिन माजरत के साथ हमारी लीडरशिप जो है उसके शौक निराले हैं। और मैं दलेरी के साथ ये बात कहूंगा, कुछ देर के बाद ये पैगाम वायरल हो जाएगा, मैं दलेरी के साथ कहूंगा, हाँ, अगर आप 6 गाड़ियों के या घोड़ों के शौकीन हैं, अपने पैसों से खरीदे तो बात भी है। जब आप चंदों से इस किस्म की चीजें खरीदते हैं तो फिर आप पर अफसोस आप पर। अपनी मेहनत से खरीदे भाई, अपने बच्चों की कमाई से खरीदें। लेकिन जब आप चर्च के हदिया जात से ये सब कुछ खरीदते हैं तो फिर मैं कहूंगा आप पर अफसोस आप पर। ईमानदार हो, खुर्द बुर्द करने वाला ना हो, प्रॉपर्टीज को सेल करने वाला ना हो, घोड़ों का शौकीन ना हो, तरफदार ना हो, लालची ना हो, घरों का और बड़े बड़े घरों का शौकीन भी ना हो। कहा ये सारी की सारी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। सादा जुबान में उसमें नुमाइश और दिखावा ना हो।
वो लीडर तो हो, लेकिन नोट करें, एक बड़ा लफ्ज देने लगा हूं, सर्वेंट लीडर हो, खादिम हो भाई, खादिम। चौथी बात कहा कि वो लॉयल भी हो, वो लॉयल भी हो। जिसे तुम चुनना चाहते हो चुन लो, मैं उससे इनकार नहीं करता। इनॉन्टेड होना चाहिए, उसके चुनाव में मेरी मर्जी शामिल होनी चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए और वो लॉयल होना चाहिए। खुदा की वफादारी से किसी भी तौर पर वो पीछे हटने वाला ना हो। अपने फायदे के लिए वो वफादारियां तब्दील करने वाला ना हो। और आज की मौजूदा लैंग्वेज में वो थाली का बैंगन ना हो, ना हो। अपनी वफादारियों को तब्दील करने वाला ना हो। पांचवी बात, कुर्बानी देना जानता। और मैं समझता हूं कि कोई भी लीडर उस वक्त तक लीडर बनता ही नहीं, लीडर के तौर पर जचता ही नहीं, जब तक उसकी जिंदगी में कुर्बानी का ये अंसर शामिल नहीं हो जाता। बाइबल मुकद्दस को उठाकर देखें, जितने बड़े बड़े लीडर्स जिनके बाइबल मुकद्दस में नाम हैं, अगर उनके नाम के साथ 4 चांद लगे हुए हैं तो इसी कुर्बानी की वजह से। मेरे ख्याल को समझिएगा, अगर खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ करता, सब कुछ करता जो वो ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन जो काम यहां करना था अगर वो ना करता, तो क्या आज खुदावंद यीशु मसीह को याद रखा जाता? उसे क्यों सब लोगों से आला और मुमताज दर्जा दिया गया? इसलिए कि उसने बतौर लीडर के अपनी जान दे दी, मुझे और आपको बचा लिया। और फिर बाइबल ने ऐलान किया कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। और जलाल उस वक्त तक जाहिर नहीं होगा जब तक हम में कुर्बानी की रूह और सेंस नहीं होगी। छठी बात, तुम लीडर चुन लो, लेकिन अच्छा है कि वो कलाम से भी वाकिफ हो, वो कलाम से भी वाकिफ हो। और मैं समझता हूं कि एक अच्छे लीडर में जो सबसे बड़ी और बुनियादी क्वालिटी होनी चाहिए वो यही है कि वो दुआ गो भी हो और खुदा के कलाम पर बराबर नजर भी रखता हो। अच्छा, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ओपिनियन है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक काहिन को तैयारी करके यहां खड़े होना चाहिए, तो फिर सरदार काहिन को, आप समझ रहे हैं ना, सरदार काहिन को कितनी ज्यादा तैयारी करके यहां नहीं खड़ा होना चाहिए। साढ़े सरदार कहना दे कोल टाइम ही को नहीं, बाइबल पढ़ने का टाइम ही नहीं, बाइबल पर गौर करने का टाइम ही नहीं है, बाइबल को प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं है। तो फिर उन लोगों के लिए बरकत का बायस क्या होंगे? ये तो पुराने अहदनामे की बात थी। बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन इतना टाइम नहीं। तीमोथियस को जब नामा लिखा गया, चर्च की क़यादत के हवाले से चंद एक बुनियादी बातों को इस खत का हिस्सा बनाया गया। अपने नौजवान बेटे तीमोथियस को नामा लिखते हुए मुकद्दस पौलुस ने कहा कि जो भी शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, पोजीशन चाहता है, लीडरशिप चाहता है, बिल्ला लगाना चाहता है, डाड़ा बिल्ला दोनों ही पर नजर आ रहे, इतनी बड़ी क्रॉस यहां लटकाना चाहता है ताकि दूर से ही नजर आए,
کہ وہ لیڈر ہے تو پھر سن لیں کیا لکھا ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اچھے کاموں کی خواہش رکھتا ہو. دوسری بات بے الزام ہو. تیسری بات ایک بیوی کا شوہر ہو. چوتھی بات پرہیزگار ہو. پانچویں بات متقی ہو. چھٹی بات شائستہ ہو. ساتویں بات مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہو. تعلیم دینے کے لائق ہو. چھٹی بات نشے میں غل مچانے والا نہ ہو. ساتویں بات مار پیٹ کرنے والا نہ ہو. آٹھویں بات حلیم ہو. نویں بات تکراری نہ ہو. اور 10ویں بات زردوست نہ ہو. نے ساڑھے تو زیادہ کون بول سکتے ہیں. اور کئی لوگ نا بجائے اس کے کہ وہ تھوڑی ندامت کا مظاہرہ کریں، کئی بار لیڈرز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پادری صاحب اسی تے زبان دا کھٹے ہی کھانے ہیں. میں نا افسوس تھوڑے اس کھٹے تے بھی تے کھان دے دعا شہمت افسوس اسی تے زبان دا کھٹے ہی کھان دے ہیں. تسی خدا دا کھٹیا کیوں نہیں کھاندے بھائی؟ زبان دا کھٹیا کیوں کھانا چاہتے؟ اور ایک اور بہت بڑی بات، عاشق اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنا جانتا ہو. اگر پاسبان اپنے ہی گھر میں لائل نہیں، اپنے ہی گھر میں ایمان کو پریکٹس نہیں کرتا، اگر وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ 2 4 یا 5 بچوں کے ساتھ ہی صحیح نہیں، تو وہ اتنے بڑے خاندان اور گھرانے کے ساتھ کیسے صحیح ہوگا؟ اپنے گھرانے کا بخوبی بندوبست کرنا جانتا ہو. 12ویں بات بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تک کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا وہ خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کر سکتا ہے. یہ پروفائل ہونی چاہیے. یہ ہے پروفائل. اور بائبل مقدس میں میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، میں خادموں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ خادم کہلانے کے بھی لائق نہیں، لیکن میں ہمیشہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہاں آتے ہوئے ڈر کر اور جھک کر ہمیشہ کہتا ہوں، بائبل مقدس کی اس بات کو کبھی نہ بھولیں، تم میں بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے. تم میں بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے. اور مجھے کہنے دیں، شاید آپ تو بخشے جائیں گے، لیکن ہم لیڈرز جو ہیں وہ بخشے نہیں جائیں گے. تو پھر کیا کریں؟ جلدی سے ختم کرتے ہیں بھائی. مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری آج عائد ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اپنی موجودہ قیادت، اپنے قائدین کے حوالے سے ناخوش ہیں تو پھر آج سے ان کے لیے دعا شروع کریں. اور میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، آج کے بعد سے تنقید ذرا کم کریں، دعا زیادہ کریں. جتنا زور ہم تنقید پر لگاتے ہیں اتنا دعا پر لگائیں گے تو شاید زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. تو آج سے اپنی لیڈرشپ کے لیے، خواہ وہ کسی بھی طرح کی لیڈرشپ ہے، دعا کریں کہ قادر خدا ان کی اصلاح کرے. قادر خدا ہر طرح کے بگاڑ کو دور کرے. اور آج اپنے گھروں میں جا کر میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، دعا کیجیے گا کہ خدا چرچ میں سے فتنے اور فساد کو ختم کرے. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں نے ہمیشہ یہ سکھایا
36-37 سال ہو گئے مجھے اس خدمت میں. میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جو زیادہ تر لڑائیاں ہوتی ہیں وہ چرچ سروسز کے بعد چرچ کمپاؤنڈز میں ہوتی ہیں. پھڈے بازی کا گھر کہڑا ہے؟ خدا دا گھر. خدا یسوع مسیح نے کی کیا سی؟ ہن کوڑا لیا مار مار کے ستیہ ناس کیتا تے کہا اے دعا دا گھر ہے. تساں پھڈے بازی کا گھر بنایا. اپنے کاروباری مراکز میں ان کو تبدیل کر دیا ہوا ہے. مار مار کر ان کو باہر نکال دیا. لکھا ہے اسے خدا کے گھر کی غیرت کھا گئی. تیسری اور آخری بات، دعا کریں کہ قادر خدا ہمیں اچھے قائدین بخشے. آپ یقین جانیے گا یہ میرا المیہ ہے، میرا دکھڑا ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اب تک ہم کوئی ایک لیڈر پیدا نہیں کر سکے. ایک ایک بھی لیڈر. باجی تیرا ناصیہ، ہم جو بزرگ لوگ ہیں بھائی، ایک لیڈر بیٹا پیدا نہیں کر سکے. ایک ہر بندہ تو لیڈر بنے گا. تو بھائی لیڈ کرنے والا تو کوئی ایک ہی ہونا چاہیے نا. تو دعا کریں کہ قادر خدا ہمیں کوئی ایک دے اور موسیٰ جیسا دے. ہمیں کوئی ایک دے اور پھر یشوع جیسا دے. ایک دے. اور میں بڑے ایمان کے ساتھ روح میں بھرا ہوا یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں خدا کے ان بندوں جیسا لیڈر مل جائے تو آج ہمارے خاندانوں کی، ہماری کلیسیا کی کایا جو ہے وہ پلٹ جائے. آئیے دعا کریں. اے خدا ہم تیرے کلام کی ان گہری اور پیاری باتوں کے لیے ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں خداوند کہ جب جب تیرے کلام کے ترازو میں تولے گئے ہیں ہم بہت کم نکلے. ہمیں معاف کر خداوند، ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر، ترس کھا اور بخش دے خداوند کہ ہم اسلام کے حوالے سے تیرے قدموں پر حاضر ہوتے رہیں، اپنے آپ کو تیرے قدموں پر رکھے ہوئے سرنڈر کرتے رہیں اور اقرار کرتے رہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا. اے میرے خدا، اے میرے خدا، مجھے راہوں پر اپنی چلنا سکھا. اے میرے خدا، اے میرے خدا. اب خداوند ہمیں ایسا کرنے کا، ایسا بننے کا